Hello all, welcome to Pamita AI World. My name is Pamita Singh Kandari and welcome to my YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा किसे कहते हैं, और हमने डाटा देखे थे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उनमें से ये वाले डाटा आपको याद हो तो ये सब बताया था, ये सब है उसमें, ये सब था, ठीक है। 4 प्रकार के डाटा होते हैं, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल डाटा, रेशियो डाटा, है नॉमिनल डाटा। हमने उनकी एनालिसिस देखी थी, ये सब देखा था, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स देखा था, नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स देखे थे। तो ये सब टर्म्स जो इसमें यूज़ हुई हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये आप सबको समझ में नहीं आया होगा कि ये सब क्या होता है। तो ये सब है हमारे स्टैटिस्टिक का पार्ट, ठीक है। तो हमें डाटा साइंस समझने के लिए स्टैट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने देखा वेरिएबल और डाटा किसे कहते हैं, और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैट्स में हम क्या क्या सीखेंगे, ताकि हमें स्टैटिस्टिक्स जब हम यूज़ करेंगे डाटा साइंस में तो हमें ये ना हो कि टी टेस्ट क्या है, लीनियर रिग्रेशन क्या है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीडियन क्या है। जो बच्चे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, उन्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल्स जो है ये क्या है और कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ये सब स्टैट्स का पार्ट है। तो मैंने एक सिलेबस डिफ़ाइन किया है जो स्टैटिस्टिक का, जो स्पेसिफिकली फॉर डाटा साइंस के बच्चों के लिए है, डाटा साइंस पढ़ने के लिए। जो डाटा साइंस में स्टैट्स यूज़ होती है वो कौन सी है, तो देखिए डाटा साइंस में सिलेबस जो होता है वो ये है जो हम देखेंगे आज, स्टैट्स जिससे हम शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस, ठीक है। इसमें हमारा सिलेबस क्या रहेगा? नंबर 1, जो हमें बेसिक जाननी है मैथ और स्टैट्स डाटा साइंस पढ़ने के लिए, पहले हम देखेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स बिगिनर्स के लिए, जो नॉन मैथ्स के और स्टैटिस्टिक्स नहीं जानते हैं, आर्ट साइड के, कॉमर्स के, उन बच्चों के लिए ये है। तो उसमें क्या क्या आएगा जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप ये इसके मॉडल बना सकें आराम से। इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसमें आएगा, ये हो गया पहला पार्ट। और हम पहले इसमें समझेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक्स हैं वो हम सीखेंगे। और दूसरे में हम सीखेंगे वेरिएबल्स का कुछ पार्ट मैंने आपको सिखा दिया। डाटा में डाटा किसे कहते हैं, उसके पहले हमने वेरिएबल समझा था कि क्या क्या आते हैं वेरिएबल्स में। इसमें भी सिखाया जाएगा दोबारा से। रैंडम वेरिएबल्स भी होते हैं जो मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। फिर हम सीखेंगे पॉपुलेशन किसे कहते हैं, पॉपुलेशन, सैम्पल पॉपुलेशन, ठीक है। मीन, सैम्पल मीन, ठीक है। ये हम सीखेंगे सैम्पल मीन। एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैम्पल पॉपुलेशन, एक होता है मीन और एक होता है सैम्पल मीन। ये सब क्या है ये हम सीखेंगे। और फिर हम सीखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसमें हम सीखेंगे मीन मीडियन मोड किसे कहते हैं, मीन मीडियन मोड किसे कहते हैं। इसी में ही हमारा आएगा रेंज, रेंज क्या होता है, ठीक है, मैथ्स में। फिर हमारा आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फिर हमारा आएगा वेरिएंस, वेरिएंस। उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आएगा गॉसियन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये जो है ये बेसिक स्टेट्स है जो हमारे डाटा साइंस में हम मॉडल प्रिपेयर करेंगे। उसमें जब हम पैटर्न्स देखेंगे मॉडल बनाते वक्त कि पैटर्न क्या आ रहा है डाटा में, तो पैटर्न जब हम देखते हैं तो इन सब का यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, एकदम से आप मॉडल बनाने नहीं लग जाएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कौन सा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो बिगिनर्स के लिए है, उसमें ये सब आएगा आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स। ये भी यूज़ होगी जब हमारा बहुत थोड़ा ज़्यादा डाटा होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, तो इसमें पता चलेगा हमें। क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, नंबर 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इंटरमीडिएट स्टेट्स में देखेंगे, इससे थोड़ा टफ स्टैटिस्टिक होगी ये, ठीक है, इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 जेड स्कोर, जेड स्कोर। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन। एंड नंबर 4 क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नंबर 5 हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नंबर 6 देखिए ग्राफ्स का बहुत रूल है, ग्राफ्स जो होते हैं जैसे बार ग्राफ हो गया, है ना, पाइपलोड चार्ट हो गया, इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा डाटा साइंस में, जो आपको बहुत समझना। ज़्यादातर तो ग्राफ से ही हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम इसमें क्या सीखेंगे, मैनी डिफरेंट प्लॉटिंग ग्राफ्स, फाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ये भी इंटरमीडिएट स्टेट्स में यूज़ होता है। उसके बाद हम सीखेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फाइन। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक का पार्ट। और इंटरमीडिएट स्टैटिक्स में ही दूसरा एक और आएगा जिसे हम कहते हैं स्क्यूनेस ऑफ डाटा। क्या कहते हैं, स्क्यूनेस ऑफ डाटा। स्क्यूनेस ऑफ डाटा, ठीक है। और इसी में हम देखेंगे वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। और वेरिएंस, स्क्यूनेस ऑफ डाटा, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये थोड़ा टफ पार्ट है, बेसिक स्टेट से थोड़ा टफ है, तो ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम सीखेंगे, कौन सा था ये,
टेंथ था ना वेरिएंस। 11th में हम सीखेंगे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है। नंबर 12 पे हम सीखेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। एंड 13 पर हम सीखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, ये सब आपने अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपने ये सब सीखा होगा स्टैट्स में, ठीक है। लेकिन और आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हम पढ़ के देख लेंगे ना, उसमें कैसे होगा, लेकिन डाटा साइंस में इनका अलग तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, इन सारी टर्म्स का। देखो, और ये जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज़ किया जाता है। जो अनवांटेड मेजर्स होते हैं, टू मेजर जो अनवांटेड फीचर्स होते हैं, अनवांटेड फीचर्स, उनको चेक करने के लिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम एडवांस स्टैटिस्टिक्स पे। इसके बाद हम सीखेंगे एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स। फाइन। तो इसमें क्या क्या हम सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे क्यू प्लॉट, फिर सीखेंगे एक होता है केबीशेव्स इक्वालिटी। फिर हम सीखेंगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम सीखेंगे बर्नौली एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम सीखेंगे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉक्स ट्रांसफॉर्म, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा हमारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगी, जो आगे डाटा साइंस में यूज़ होगा, ठीक है। ये सब है। ये थोड़ी हैवी टर्म्स हैं, ये इंटरमीडिएट से थोड़ा उससे ज़्यादा टफ है जो एडवांस स्टैटिस्टिक्स है। तो ये भी हम सीखेंगे कि इसको डाटा साइंस में हम कैसे यूज़ करते हैं। और ठीक है, तो ये रही हमारा आज का टॉपिक। कल हम इसमें सीखेंगे, शुरू करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स बिगिनर्स से, ठीक है। ये सब हम सीखेंगे, ये सब क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, जेड स्कोर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, इसका डाटा साइंस में यूज़ कैसे होता है, ये हम सीखेंगे। तो कल से मैं आपको स्टैट्स का पार्ट शुरू करवाऊँगी, ठीक है, जो डाटा साइंस में यूज़ होगा। मैथ्स और स्टैट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कि हम मॉडल पर जंप करें, प्रोग्रामिंग सीखें, तो इससे पहले हमें ये सीखना ज़रूरी है कि मैथ्स और स्टैट्स क्या यूज़ होता है। तो हम इसमें ये सब सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।